हम बात करेंगे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली की। गैलीलियो गैलीली का जन्म 1564 ईस्वी में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो अपने माता पिता की 6 संतानों में से सबसे बड़े थे। गैलीलियो के पिता एक फेमस म्यूजिक टीचर थे। गैलीलियो जब 10 साल के थे तो उनका परिवार पीसा के फ्लोरेंस शहर चला गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की। गैलीलियो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार और मेधावी छात्र थे जो डॉक्टर बनना चाहते थे। इसीलिए 1581 ईस्वी में महज 17 साल की उम्र में वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पीसा की यूनिवर्सिटी चले गए। गैलीलियो जब यूनिवर्सिटी में थे तब उनकी रुचि डॉक्टरी के बजाय फिजिक्स और मैथ्स में हो गई। एक दिन गैलीलियो प्रार्थना के लिए चर्च गए तो उनका ध्यान चर्च की छत के ऊपर लगे एक लैंप पर पड़ा जो हवा की वजह से झूल रहा था। उन्होंने ध्यान दिया कि लैंप को हर स्विंग पूरा करने में एक बराबर समय ही लग रहा था, भले ही स्विंग की लंबाई हर बार अलग थी। स्विंग पूरा होने का समय वो अपनी नब्ज के जरिए नापते थे। गैलीलियो ने चर्च में किए अपने अवलोकन की जांच के लिए एक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने इसके लिए पेंडुलम का सहारा लिया। उन्होंने पाया कि अगर हम पेंडुलम को लटकाकर उसे झुलाते हैं तो उसके बड़े स्विंग्स और छोटे स्विंग्स दोनों में बराबर समय ही लगता है। गैलीलियो ने अपने से लगभग 100 साल पहले हुए वैज्ञानिक कोपरनिकस के शोधों का अध्ययन करना शुरू किया, जिसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस को इस खोज के कारण कट्टर ईसाइयों ने जिंदा जला दिया था, जिनके अनुसार सूर्य समेत ब्रह्मांड के सभी पिंड पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने हॉलैंड के एक वैज्ञानिक द्वारा बेहतरीन दूरबीन की खोज के बारे में सुना था, जिसकी सहायता से बहुत दूर की चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता था। गैलीलियो ने स्वयं की बढ़िया दूरबीन बनाने की ठान ली और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। दूरबीन बनाने के बाद उन्होंने रात में आकाश का निरीक्षण शुरू कर दिया। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की सहायता से लंबे समय तक बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया और उसके 4 चंद्रमाओं को खोज निकाला, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं। ये 4 चंद्रमा हैं आयो, गनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। बृहस्पति के सिवाय गैलीलियो ने यह भी पाया कि पृथ्वी के चंद्रमा की सतह समतल नहीं है और इस पर दरारें और गड्ढे हैं। उन्होंने सूर्य पर पड़ने वाले काले धब्बों, शुक्र ग्रह की कलाओं और शनि ग्रह के छल्लों का भी अध्ययन किया। 1632 ईस्वी में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अपने अध्ययन के ऊपर गैलीलियो ने एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, पर इसका उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। जब कैथोलिक चर्च को गैलीलियो के कार्यों के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे ईसाई धर्म की आस्था पर चोट माना और गैलीलियो को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, पर बाद में उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया। घर में नज़रबंद रहने के बावजूद गैलीलियो ने लिखना जारी रखा, पर उनके आखिरी कुछ सालों में उनकी आंखों की शक्ति चली गई। 8 जनवरी 1642 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वह अल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे फेवरेट साइंटिस्ट थे। गैलीलियो ने प्रकाश की गति नापने का प्रयास भी किया था, पर वो इसमें असफल रहे। गैलीलियो ने ही हमें जड़त्व का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार किसी समतल पर चलायमान पिंड तब तक उसी दिशा व वेग से गति करेगा जब तक उसे छेड़ा ना जाए। बाद में जाकर यह न्यूटन के गति के सिद्धांतों का पहला सिद्धांत बना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही